हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था इसके कॉन्सेप्ट पे हमने टॉक किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन हम क्यों बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट्स को समझाऊंगा, उसकी डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन लिख रखे हैं। इसको पहले मैं आपको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31 मार्च 2021। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। किसका बनाना है? मिस्टर ए का, एज ऑन 31 मार्च 2021। फर्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, चेक इशू किया इन्होंने, लेकिन ये चेक जो है बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, 6,000 रुपीज़। बैंक ने बैंक चार्जेस डिबिट किया हुआ है 400 रुपीज़ का, लेकिन इसकी एंट्री जो है हमारे मिस्टर ए के बुक्स में नहीं हो रखी है। और फोर्थ पॉइंट है, चेक इस 6,000 रुपीज़ का मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया है, लेकिन अभी इसका कलेक्शन नहीं हो रखा है। फिफ्थ पॉइंट है, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। एंड सिक्स में है, बैलेंस एज पर पासबुक, ये 57,600 ये क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखा है। तो इसमें हमारी मिस्टर ए के बुक्स में बैलेंस, कैश का बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपीज़ और एज पर बैंक स्टेटमेंट जो है 57,600 है। यहीं पे आंसर दिया हुआ है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस आंसर पे आ जाएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसकी हेडिंग होगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, BRS ऑफ मिस्टर ई। किस डेट में बना रहे हैं हम? 31 मार्च। यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, इसमें एक कॉलम बनाएंगे ऐसे। हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बैलेंस एज पर कैश बुक हमको दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक और अमाउंट 50,000 है, ₹50,000। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, मिस्टर ए ने चेक इशू किया है, लेकिन ये चेक जो है 6,000 रुपीज़ जो है अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ कलेक्शन के लिए। तो जो मिस्टर ए जब ये चेक इशू करते हैं तो इमीडिएटली ये अपने बुक्स में एंट्री कर देंगे 6,000 रुपीज़ की। तो इस एंट्री का इफेक्ट ये होगा कि 50,000 बैलेंस जो हमारा है उसमें से 6,000 रुपीज़ हमारा बैलेंस है बैंक का वो कम हो जाएगा, लेकिन हमारे बैंक के बुक्स में इसका एंट्री हुआ ही नहीं। इसका मतलब कि बैंक में तो इतना बैलेंस एक्सेस दिखाएगा। तो चूंकि हम ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और अपनी बुक्स को बैंक के बुक से मिला रहे हैं, तो बैंक में जैसे मैंने बताया कि इसका इफेक्ट जो है 6,000 ज़्यादा है, तो हम भी अपने बुक में इसको ऐड कर देंगे, इसलिए क्योंकि ये अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड चेक issued but not presented for payment। और यहाँ पे 6,000 रुपीज़ हम इसको ऐड करेंगे।
ठीक है, समझ में आया ना? ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, इसको ऐड हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो बैंक बुक्स में 50,000 रुपीज़ बैलेंस है, जब ये हमने चेक इशू किया तो इमीडिएटली हम अपनी बुक्स में ये एंट्री कर देंगे। जब ये हम एंट्री कर देंगे तो हमारा बैलेंस जो है 6,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 44,000। लेकिन चूंकि ये बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे बैलेंस जो है हमारा एज इट इज़ मेंटेन है 50,000, वो इसलिए इसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ये बैंक चार्जेस जो है बैंक डायरेक्टली डेबिट करता है और इस चार्जेस को बैंक ने अगर डेबिट कर दिया तो हम बैंक में जो हमारा खाता है वहाँ पे 400 रुपीज़ से हमारा जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसका पता हमको तब चलता है जब हमारे पास में अकाउंट स्टेटमेंट आता है और हमारी बुक्स में लेकिन 400 रुपीज़ एक्सेस हुआ है क्योंकि हमने अपनी बुक्स में इसको डेबिट नहीं किया हुआ है। तो चूँकि हम इसको बैंक के पासबुक से मिला रहे हैं तो बैंक में इतना 400 रुपीज़ से इन्होंने हमारा बैलेंस कम कर दिया है, इसलिए हम भी अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करेंगे और इसको लेस करेंगे। बैंक चार्जेस लेस करेंगे तो ये जो 400 रुपीज़ है ये हो जाएगा माइनस 400 का। अब हम आते हैं अपने 4 पॉइंट पे। ए चेक फॉर ₹6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई द बैंक। ये इसी से मिलता जुलता है। मिस्टर ए ने 6,000 रुपीज़ का चेक जो है अपने बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट किया कलेक्शन के लिए, लेकिन ये 31 मार्च की डेट तक ये बैंक इसको कलेक्ट नहीं कर पाई है। तो इसका इफेक्ट ये हुआ होगा, जब इन्होंने ये चेक डिपॉजिट किया मिस्टर ए ने तो इमीडिएटली इन्होंने 6,000 रुपीज़ से अपना ये बैलेंस बढ़ा लिया होगा, लेकिन बैंक में क्योंकि ये अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो वहाँ पे हमारा जो है 6,000 रुपीज़ से ये बैलेंस जो है कम होगा। तो इसका इफेक्ट ये करेंगे, इसको भी हम माइनस करेंगे अपनी बुक्स में ताकि हम अपना बैंक बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आ रहा है ये मैच कर जाए। तो ये भी माइनस होगा, लेस करेंगे। चेक और रुपीज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई, ये भी माइनस हो रहा है और हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे -6,000। फिफ्थ पॉइंट देखिए, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक के पास अकाउंट में 8,000 रुपीज़ डिविडेंड का अमाउंट जो है डायरेक्टली क्रेडिट हुआ है, लेकिन ये मिस्टर ए को नहीं पता है। ये कब पता चलेगा, जब हमारे पास बैंक का स्टेटमेंट आएगा उसमें देखेंगे हम। तो ये 8,000 रुपीज़ जो क्रेडिट हुआ है, हमारा बैंक का बैलेंस ये 8,000 रुपीज़ से बढ़ गया होगा, तो हमें इस चीज़ को ऐड करना होगा अपने बुक्स में ताकि हमारा बुक्स का भी बैलेंस जो है बढ़ जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे डिविडेंड डायरेक्टली क्रेडिटेड बाई बैंक 8,000 रुपीज़। ये 8,000 रुपीज़ से हम इसको ऐड कर देंगे 8,000। और लास्ट पॉइंट है हमारा नहीं, अब तो हमारे पास यहाँ की बैलेंस है, इस पर कैश बुक दिया पासबुक दिया हुआ है। अब हम इसको जो है ऐड जिस अमाउंट को ऐड करना है वो ऐड करेंगे, जिस अमाउंट को माइनस करना है वो माइनस करेंगे। हम देखेंगे कि कहीं हमारा बैलेंस इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक
देखिए 6000 एक बार प्लस हो रहा है, 6000 एक बार माइनस हो रहा है, तो इफेक्ट जो इसका हो गया नील हो गया। अब हम देखते हैं 50,000 प्लस 8,000, तो ये हो गया 58,000। 58,000 में से 400 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा ₹57,600। ये देखिए ये हमारा जो बैंक का बैलेंस दिए रखा है, हमारा बैलेंस पता चल गया कितना ही आ रहा है। इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन किया है, और इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि हम हमारे बैंक बैलेंस में और हमारी बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस क्यों है। उसका रीज़न ऑफ डिफरेंस देखिए, ये 4 रीज़न है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, और इसको हमने एडजस्ट किया और हमारा बैंक के बैलेंस से जो है हमारी बुक्स का बैलेंस जो है टैली हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो डैट the video and the lecture should reach to the needy persons who are who are studying in class 11 or JIB classes. Thank you.